जो आए है ना, जिसको दूर से दर्शन हो गए उसका कल्याण हो गया, समझो। ये ठाकुर आया हुआ बेटा यार, सच बोल रहा हूं। आप नजर पसार कर देखो, मेरी नजर से देखोगे तब दिखेगा। ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, तुझे जाम पीना आता नहीं। जब नजर मिले मेरी श्याम से, अनिल जी, जब नजरें मिले मेरी श्याम से, फिर वो होता है जो अब हो रहा है। आओ जानते हैं श्याम बाबा के बारे में। और जयकारे की गूंज खुश होता लगता था। हम जय बोलते हैं ना, पता है ना जय से क्या होता है? जयकारे की गूंज में राजी रहता श्याम हमारा। इसलिए जयकारा लगाते हैं और समझते हैं क्या है श्याम बाबा। उस श्याम बाबा की जयकार, बोलो जी बोलो, श्याम बाबा की जयकार, बोलो जी बोलो, 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 श्याम बाबा की जयकार, बोलो जी बोलो, हट्टू वाले की जयकार, बोलो जी बोलो, 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 मिलने वाले की जयकार, बोलो जी बोलो, श्याम प्यारे की जयकार, बोलो जी बोलो। हट्टू वाले सुनो, हट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी, हट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी। इसकी ये शीश के दानी की महिमा किसी भी देव के पास में नहीं है कि वो भाव ही लेख मिटही त्रिपुरारी। भगवान शंकर के अलावा किसी भी देव के पास में अधिकार नहीं है कि विधाता के लिखे कर्म को बदल दे। और ये देखो, इसके बारे में हम जानते नहीं, इसलिए हम इसको मकम मानते हैं। नहीं लिखा था, लेकिन ये तेरे लिखे को सेठ सांवरा कोई मिटा नहीं पाएगा, ये लिख देता है। ये पत्थर पर धूप उगा दे, जच गई तो लगा देता है। इसके योग्य होना पड़ता है। कैसी भारी है बताओ, सुनो। हे फट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी, हट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी। और दुनिया से सताया हुआ हो, दुनिया से परेशान होया हो, हारा हुआ हो, चहु ओर से दीन दुखी हो, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, वो मेरे ठाकुर के शरण में आ जाओ। क्यों? मामम सेव्यम पराजित है। मेरा जो सेवक होगा वो दीन दुखी हारा हुआ वो मेरा आएगा, उसको मैं शहंशाह बना दूंगा। जिसका कोई नहीं जगत में उसके श्याम बिहारी, जिसका कोई नहीं जगत में उसके श्याम बिहारी। हट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी, हट्टू वाले श्याम गढ़ी की महिमा जग में भारी। जिसका कोई नहीं जगत में उसके श्याम बिहारी, जिसका कोई नहीं जगत में उसके श्याम बिहारी। और कौन कौन जयकारा बोले, कौन कौन श्याम बाबा
की सेवा कर सकता है, सुनना। न कोई जाति का, न कोई वर्ण का, मेरा श्याम तो देखता है मन के ओनली भाव से, मन का भाव देख करके। चाहे नर हो चाहे नार, बोलो जी बोलो, चाहे नर हो चाहे नार, बोलो जी बोलो, हे बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, श्याम बाबा की जयकार, बोलो जी बोलो, हटू पाले की जयकार, बोलो जी बोलो, हे बोलो जी बोलो, 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 वाले की जयकार, बोलो जी बोलो। और सुनो, किसी ने पूछा, सरदार जी ने पूछा, अरे भैया मान गए आपके श्याम बाबा के पास में वरदान है, श्याम बाबा सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते होंगे, हैं कौन बता तो दे, हु इज श्याम। तो सुनना, महाभारत के समय में, महाभारत के समय में गढ़ोत्कच के लाल वीर बर्बरिक भगवान शंकर और मां जगदम्बा को प्रसन्न करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, और युवान थे, कैसे दिखते थे, सिंहोस्त वक्षतलो आभा मंडलो सूर्य समकोटि संप्रभा, नैनो अभिरामम तनुन श्याम स्वरूप, कटी घुंघराले बाल, जिनके घुंघराले बाल थे, सिंह के समान जिनकी वक्ष भुजाएं, दृढ़ भुजाएं, 3 बाण कांधे पर धारण करके एक वीर चल रहा है रणबांकुरा युद्ध क्षेत्र में। वेद व्यास जी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा है तो वीर बर्बरिक से शीश का दान मांग लिया, वीर बर्बरिक ने शीश का दान सहर्ष दे दिया, वरदान तो दे दिया, लेकिन इच्छा थी युद्ध देखने की। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, बोले जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारे शीश अमर रहेगा। सुन लेना प्रेमियों, शीश को एक पहाड़ी के ऊपर बिठाया, 18 दिन तक युद्ध चला, कौरव हारे पांडव जीते, सबको पता है। भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों सहित, इसको खोलो भैया, 5 पांडवों सहित आए बर्बरिक के पास। बोले बर्बरिक क्या देखा? बोले प्रभु मैंने एक देखा। क्या? बोले हर और हरि के सिवा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा। हर माने शंकर भगवान, हरि माने भगवान कृष्ण, और कुछ नहीं देख पा रहा था। समझ लेना प्रेमियों, आज तक आपको यह इतिहास नहीं पता होगा। बर्बरिक ने कहा प्रभु आप ही की सब लीला है, अब मेरे समझ में आ गया। पहले मैं जो बोल रहा था कि अपने एक बाण से चिन्हित कर दूंगा, दूसरे बाण से पूरे सेनाओं का संहार कर दूंगा, अब मुझे समझ में आ गया आपकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। भगवान श्री कृष्ण को बोला। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, बोले बोल बर्बरिक क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहता है तुम? तो बर्बरिक ने जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया, जब गीता का उपदेश दिया तब बर्बरिक ने भी वो उपदेश सुना। क्यों? 18 दिन के युद्ध से प्रथम पहले दिन वो उपदेश सुना। वो उपदेश सुनकर के बर्बरिक के हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो गया। बर्बरिक ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं प्राप्त करना, अब मेरे समझ में आ गया तुम हो जगत के स्वामी, तुझ में ही जग समा, हर से निवास तेरा, हर से में तेरा साथ,
कांटों के बीच में भी, कांटों के बीच में फूल खिल रहा है। ये तुम्हारी लीला अलग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अगर आप कृपा करो, मांगा नहीं, अगर आप कृपा करो तो मुझे एक बार पुनः अपना वो चतुर्भुज रूप दिखा दो जिसमें आप नारायण रूप में मेरे दादा अर्जुन को दिखाया था। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और अपने दिव्य से चतुर्भुज रूप में आए, दर्शन किए वीर बर्बरीक ने और बोले ले बर्बरीक मेरे दर्शन कर लिए, अब भी तुम्हारी कोई इच्छा है तो बोलो। बोले प्रभु मेरी कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कृपा करो तो आप मुझे अपने इस चतुर्भुज रूप में ही सम्मानित कर लो। भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरीक का जो शीश था उस शीश को अपने हृदय में समाहित कर लिया। प्रेमियों, और भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में बर्बरीक एक हो गए। एक हुए कि नहीं बोलो? फिर भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर गंभीर वाणी से एक वरदान दिया। बोले मेरे अनेक चित्रों से पूजा होती होगी कलयुग में, आगे संसार में कहीं मैं बाल गोपाल में, कहीं द्वारिकाधीश में, कहीं रणछोड़ के रूप में, कहीं किसी रूप में मैं पूजा जाऊंगा, लेकिन एक पूजा मेरी इस शीश स्वरूप में होगी। या वन्वी सह नक्षत्र या है चंद्र दिवाकरो तापम सर्वलोका नाम श्याम नाम पूज्य भविष्यसि स्तुते मम पावन तस्य देवी रमण तत्र देवता। जब तक सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारा मंडल रहेंगे तब तक मेरे एक शीश स्वरूप में श्याम नाम से इस बर्बरीक की स्मृति में मेरी पूजा होती रहेगी। बोल शीश के दाने की अरे एलवती का लाल देखने माँ भारत रण आया, एलवती का लाल देखने माँ भारत रण आया, एलवती का लाल देखने माँ भारत रण आया, एलवती का लाल देखने माँ भारत रण आया। शीश दान दे श्री कृष्ण को श्याम नाम वर पाया, शीश दान दे श्री कृष्ण को श्याम नाम वर पाया। इनकी महिमा अपरंपार, बोलो जी बोलो, इनकी महिमा अपरंपार, बोलो जी बोलो, हे बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, श्याम बाबा की जयकार, बोलो जी बोलो, बोले की जयकार, बोलो जी बोलो। और सुनो, जब भगत बुलाते हैं श्याम बाबा को, भगत बुलाते हैं तो कैसे आते पता है? कृष्ण के रूप में। मन आए वो रूप में आए, क्यों? हो गए ना, भगवान बन गए। लेकिन क्या पहनते हैं मूल रूप से श्याम बाबा? सुनना, हे पहन केसरिया बाका बाबा लीले करे सवारी, पहन केसरिया बाका बाबा लीले करे सवारी। बाबा की सवारी जब बाबा करता है तो केसरिया बागा पहनकर चारों ओर इत्र और लगा करके दुल्हा सा बन करके और लीले को हाँकता है, लीले पर बैठ करके। तीन बाण कांधे पे सोए, तीन बाण कांधे पे सोए हाथ कजा है प्यारी, तीन बाण कांधे पे सोए हाथ जुदा है प्यारी। पहन केसरिया बागा बाबा लीले करे सवारी, पहन केसरिया बागा बाबा लीले करे सवारी। तीन बाण कांधे पे सोए हाथ कजा है प्यारी, तीन बाण कांधे पे सोए हाथ जुदा है प्यारी। पहन केसरिया बागा बाबा लीले करे सवारी, तीन बाण कांधे पे सोए हाथ दजा है प्यारी। और वो दजा जब आए तो आपके कीर्तन में हम दजा रखते ना बाबा की, वो दजा फिर जो जिस घर पे लहराई जाते मेरे श्याम की, मेरे श्याम की वो ध्वजा अगर लहरा दी जाए, जिस घर में खाटू वाले की ध्वजा लहराई जाती है उस
उस घर का भक्तों क्या कहना, वहां रोज दिवाली मनाई जाती है। बोले श्याम प्यारे की। हे शीश के दानी, शीश के दानी बलवानी बाबा श्याम हमारे, शीश के दानी बलवानी बाबा श्याम हमारे। सुन लेना प्रेमियों, थोड़ी कड़वी डोज है, किसी को लगे बुरी तो मत मानना, क्यों? किसी को लगे तो लगे। हमारा यह ऐसा फकीरी है, राइस नगर वालों ने बुलाया तो आ गया, नहीं बुलाए तो कांकड़ में नहीं आएंगे क्या? किसी की हृदय में प्रेम उमंग रहा हो, प्रेम उमड़ता हो तो कॉल मी और आई कॉल यू, मैं उससे बात करता हूं, वो बोले हाँ यस चलते हैं। लेकिन कड़वी बात बोलकर जाने का काम मतलब, कई बार क्या होता है, कड़वी दवाई जो दी जाती है ना, वो एक बार लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन रोग को जड़मूल खत्म कर देती है। और मैं नहीं चाहता मेरे श्याम के कोई प्रेमी के रोग रहे। शीश के दानी महाबलवानी बाबा श्याम हमारे, लेकिन किसके सहारे बनते सुन लेना, शरणागत के। आपके क्या देखता है बाबा? ये कपड़े देखता है, ये कटिंग देखता है, ये ड्रेसिंग नहीं देखता। ओनली आप किस भाव लेकर मेरे दरबार में आए हो मेरे ठाकुर के। शीश के दानी माँ बलवानी बाबा श्याम हमारे, शीश के दानी माँ बलवानी बाबा श्याम हमारे। शरणागत के भाव देखकर बनते श्याम सहारे, शरणागत के भाव देखकर बनते श्याम सहारे। शरणागत के हमारे क्या देखते हैं, हम किस नियत से आए हैं, क्या भाव लेकर के आए हैं, अकॉर्डिंग टू क्या माइंड देकर आए हैं, उसी हिसाब से ठाकुर जाकी रही भावना जैसी प्रभु रति तनु देखो ऐसी। और जब भी ठाकुर के दरबार में जाओ तो ठाकुर जी से ये पैसे उसे ये मत मांग लेना, पैसे उसे तो बहुत पहले की बात है ये। ठाकुर जी के दरबार में जाओ तो ठाकुर को ही मांगना, अरे ठाकुर तुम आ जा बस मेरे। और जब ये आ जाए तो लक्ष्मी इसके चरण दबाती है, रिधि सीधियां इसके झाड़ू निकालती है। मेरे ठाकुर का ठाठ देखा नहीं होगा ना, फिर आपको पता चलेगा रे यार जब ठाकुर आ गया क्या। नंदू मांगो इनसे प्यार, बोलो जी बोलो, नंदू मांगो इनसे प्यार, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो।